नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे दें जिससे कि आपका वहाँ सिलेक्शन हो सके। देखिए, पहले हम पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग 12th के बाद जॉब सर्च करने लगते हैं, कुछ लोग अपना ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ मास्टर डिग्री करते हैं, उसके बाद जॉब सर्च करते हैं। अब अगर हम अपनी पढ़ाई करने के बाद में जॉब सर्च करते हैं, किसी भी कंपनी में हम जाते हैं इंटरव्यू देने, तब हमारे अंदर एक डर बैठा होता है कि इंटरव्यू कैसे देंगे या सामने वाला क्या क्वेश्चन हमसे करेगा। अब वो क्वेश्चन हमें पता नहीं होते हैं या हमें पता होते हैं तो बताने का तरीका नहीं पता होता। इस तरह से हम जाते हैं तो किसी में हो जाता है और मैक्सिमम किसी में नहीं भी होता है। तो भाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, हेल्पफुल होगा। देखिए, जैसे आप अगर पढ़ाई के बाद डायरेक्ट अगर किसी में कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, यानी आपने बीच में कोई काम नहीं किया है, इसका मतलब है आप फ्रेशर हैं। जो आप अपना रिज्यूम बनाएंगे, रिज्यूम में फ्रेशर मेंशन करेंगे। अगर आप कुछ काम किया हुआ है आपने जॉब करने के बाद, फिर दूसरी जॉब सर्च करने आप जा रहे हैं, तब आपका वो एक्सपीरियंस होता है जो आपने काम किया। अब आप जाएंगे अपना रिज्यूम लेके किसी भी कंपनी में, वहाँ पर जाके अपना रिज्यूम सबमिट करेंगे। रिज्यूम के लिए आपको गेट के अंदर पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे रिज्यूम कलेक्ट करने वाले, जिन्हें हम कह सकते हैं जो डेस्क रहती है सामने, हर किसी ऑफिस में होता है, वहाँ पे जाके दे देंगे। उससे बात होने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। वो आपका रिज्यूम ले जाके जो एचआर होगा उसे दे देगा। एचआर के पास आपका रिज्यूम पहुँच जाएगा, वो एचआर आपका रिज्यूम देखेगा, फिर आपको बुलाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मेन पार्ट इंटरव्यू का, कि जैसे ही आप एचआर के पास पहुँचेंगे, यानी उसके एचआर के रूम में यानी ऑफिस में घुसने से पहले आप गेट लॉक करेंगे और गेट पर उससे परमिशन लेंगे कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब एचआर आपका बोलेगा कि हाँ आप अंदर आ जाइए, उसके बाद आप अंदर घुसेंगे और एचआर बैठा होगा जो इंटरव्यू लेगा और सामने कुर्सी पड़ी होंगी। आपको तुरंत नहीं बैठना है, वहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे कुछ सेकंड का, तब आपका एचआर बोलेगा कि आप बैठ जाइए। फिर आप वहाँ बैठेंगे और बैठते टाइम पर ही आपको बोलना है थैंक यू। बैठने के बाद नहीं बोलना है, बैठने से पहले नहीं बोलना है, आपको बैठते टाइम पर ही थैंक यू बोलना है। अब आपका रिज्यूम इंटरव्यू के सामने होगा। मान लीजिए किसी का नाम है विकास नाम है या अरविंद नाम है। अब रिज्यूम इंटरव्यू के सामने है, इंटरव्यू नाम सब देख चुका है, एजुकेशन देख चुका है, फिर भी वो आपसे बुलवाएगा कि आपको बोलने का एक्सपीरियंस क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है आपकी, फिर आपके बारे में जानेगा आगे। अब यहाँ पर दो तरह से पॉइंट होते हैं। पहला क्वेश्चन सबका होता है कि टेल मी योरसेल्फ, या अपने बारे में बताइए। ये दो तरह से पूछेगा। पहला है कि मान लीजिए कि आपका नाम है अरविंद, तब पूछेगा कि अरविंद अपने बारे में बताइए, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि उसने आपका नाम ना लिया, सीधा बोल दिया अपने बारे में बताइए। दोनों में डिफरेंस है, आप उसी के बिहाफ पर आंसर देंगे। अगर बोलता है कि अपने बारे में बताइए, तब आप बोलोगे कि मेरा नाम अरविंद कुमार है। और अगर वो बोलता है कि अरविंद अपने बारे में बताइए, तब बोलोगे सर जैसा आप जानते हैं कि मेरा नाम अरविंद कुमार है। दोनों तरीकों में। अब इसमें इंटरव्यू में पहली स्टेप आपकी रहती है नेम। दूसरा स्टेप रहेगा आपको नेम के बाद बोलना, दूसरा पॉइंट रहेगा आपका प्लेस, यानी आप किस स्थान के रहने वाले हैं, कहाँ रह रहे हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट है आपका एजुकेशन, चौथा पॉइंट है हॉबी, पांचवा पॉइंट है एक्सपीरियंस, और छठा पॉइंट है आपकी फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली, सातवां पॉइंट है आपका गोल। अब आप पहुँचेंगे, पहले पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि सर जैसा आप जानते हैं कि मेरा नाम अरविंद कुमार है, या सर मेरा नाम अरविंद कुमार है। अब सेकंड स्टेप पे आ गए, यानी सेकंड पॉइंट पे आ गए, प्लेस।
पहले इसके बारे में बोलेंगे कि मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अपने ज़िला का और अपने स्टेट का यानी अपने राज्य का नाम बताना है। अपने गांव, गली, मोहल्ला, पोस्ट कुछ नहीं बताना है। सीधा अपने ज़िला का नाम बताएंगे और साथ में जोड़ देंगे अपने राज्य का नाम कि सर मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और इस समय पर गाज़ियाबाद में रह रहा हूँ। दोनों चीज़ बता देंगे। अब आगे बढ़ता है तीसरा पॉइंट, एजुकेशन, कि आपकी एजुकेशन क्या है। उसमें बोलेंगे जो अभी आपने पढ़ाई की है कि सर मैंने बीए, बीएससी, बीटेक जो भी किया है बता देंगे। जैसे कि आप बोलेंगे कि सर मैंने अपना एमबीए मार्केटिंग एंड एचआर में पूर्ण किया है। आगे चाहें तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकती हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमबीए मार्केटिंग एंड एचआर में किया है। उसके बाद बात पड़ती है, आगे बताएंगे हॉबीज। 4 नंबर पर हॉबी पहुँचेंगे कि सर मेरी हॉबी रीडिंग एंड वाचिंग मोटिवेशनल स्पीकर रीडिंग एंड वाचिंग मोटिवेशनल स्टोरीज है। हॉबी ऐसी बताएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे आप जानते हो, उसके बारे में पता हो आपको और सामने वालों को भी लगे कि ये इसका हमारे काम के है। ऐसी हॉबी कभी ना बताएं तो आपकी हॉबी सुन के आपका एचआर आपसे मना कर दे आगे। देखिए अगर आपको आपकी हॉबी पर हर एक पॉइंट पर एचआर आपको पैमाने पर रखेगा, हर एक पॉइंट पर। जैसे अगर आप बताते हैं कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, अब एचआर आपसे क्रिकेट के बारे में पूछ सकता है कि कितने प्लेयर होते हैं, पिच की कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, उसके बारे में पूछ सकता है। आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एचआर को उससे क्या मिला, अगर आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना है यानी वो समझेगा कि आप एक टीम में काम कर सकते हैं। कंपनी में किसी ऑफिस में जाओगे, टीम में काम करते हैं, आप खेले हुए यानी आपकी टीम में अच्छी बनती है, टीम में काम कर सकते हैं। इस तरह से बनाना है। अगर बताना है कि मेरी हॉबी मोटिवेशनल स्टोरीज देखना और उन्हें पढ़ना है, इसका मतलब एचआर समझेगा कि हाँ कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे। कोई भी काम आप करेंगे तब उसमें आप अपने आप में स्किल डेवलप करते रहोगे, आप में कुछ करने का जज्बा है। अब 5 पॉइंट पे आते हैं, वो है आपका एक्सपीरियंस। अपने अनुभव के बारे में बताओगे कि आपने क्या काम किया है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कह देंगे मैं फ्रेशर हूँ सर, और अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास कुछ काम किया हुआ तो आप उसके बारे में बताएंगे कि सर मैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आउटसोर्स मिशन मैनेजर की पोस्ट पर काम कर चुका हूँ, इसमें मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब उस काम के बाद जो आप काम बता रहे उस काम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए डीपली। अब उसमें से क्वेश्चन करेंगे कि वहाँ क्या काम करते थे, कैसे काम होता था। या अगर आप सेल्स में जा रहे हो तो आप कहोगे कि मैं ये सर्विस सेल करता था, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट जो आप बता सकें उस समय पे। अगला आता है नंबर 6, फैमिली बैकग्राउंड। देखिए फैमिली के बारे में एचआर आपसे पूछता है, लेकिन फैमिली से दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं होता, फिर भी पूछता है। पूछने का रीज़न क्या होता है? मोस्टली आपने देखा होगा कि जो हमारी फैमिली होती है, फैमिली की एक्टिविटी है, वही एक्टिविटी कुछ ना कुछ हमें रहती है। अगर मैं किसान का बेटा हूँ तब खेती के बारे में मुझे जानकारी होगी। अगर मैं सर्विस मैन का बेटा हूँ तो मुझे सर्विस के बारे में जानकारी होगी। अगर मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ तो मुझे बिजनेस के बारे में जानकारी होगी। ये जानने के लिए एचआर आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछता है और किस तरह की फैमिली है, तो आप उसमें बता देंगे कि सर मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं। मेरे मम्मी पापा यानी पेरेंट्स, 2 भाई, 1 बहन,
एक मैं, यानी जितने हो बता देंगे। कोशिश ये करें कि अगर आपकी बड़ी फैमिली है, इसमें 10-12 लोग हैं, तो उन्हें छोटा करके ही बताएं। बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं बताना है, वो एक आपका नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे बन जाता है। अब आप नेक्स्ट पहुँचेंगे, 7वां पॉइंट आता है। हाँ, उसमें छठे पॉइंट फैमिली में ही बोलेंगे कि अब आपके पापा क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, उनके बारे में भी पूछेगा सामने वाला। तो उसमें बताएं, अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो कि मेरे पापा एक शॉपकीपर है, यानी पापा दुकान चलाते हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, बाकी छोटे छोटे भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या बड़े भाई हैं या जॉब कर रहे हैं तो उसमें जॉब कर रहे हैं। इस तरह से अपनी फैमिली का परिचय देना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका गोल क्या है। आपका पूछेंगे आपका उद्देश्य, मतलब क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो आप बताओगे सर मेरे 2 गोल हैं, एक प्राइमरी गोल और एक सेकेंडरी गोल। इसे ऐसे कह सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। कि सर शॉर्ट टर्म गोल तो मेरा ये है कि मैं एक अच्छी कंपनी में, एज दिस कंपनी, उस कंपनी का नाम बता दोगे, एज दिस कंपनी में, एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। और लॉन्ग टाइम मेरा गोल ये है कि मैं उस कंपनी में हाई पोस्ट पर पहुँचना चाहता हूँ। यहाँ तक होने के बाद फिर आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है, इंटरव्यूअर यानी आपका एचआर आपसे पूछ सकता है कि सर ये बताइए कि हम आपको अपनी कंपनी में इस प्रोफाइल पे क्यों रखें। आप उसमें बताएंगे कि सर जैसा मेरा विश्वास है कि इस प्रोफाइल के बारे में मुझे जानकारी है और इस प्रोफाइल को मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे इस पोस्ट पर रख सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे रखो, यहाँ पे एक ईगो पैदा होगी, इसलिए आप मुझे इस पोस्ट पर रख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन जो इसमें होते हैं कि इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि अच्छा अपनी कोई एक स्ट्रेंथ बताइए। स्ट्रेंथ क्या है कि अपनी कोई एक मजबूती बताइए। अब वहाँ पे मजबूती आप बताओगे कि सर मैं जो भी काम करता हूँ बहुत ही शार्पनेस करता हूँ, यानी क्वालिटी के साथ करता हूँ, ये मेरी मजबूती है, अपना गोल पूरा करता हूँ। फिर क्वेश्चन को करेगा अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू कर सकता है कि अच्छा अपनी कोई एक वीकनेस बताइए। वीकनेस होती है कमजोरी। अब आपको अपनी एक कमजोरी बतानी है। कमजोरी भी आपको ये ध्यान में रख के बताना है कि वो भी कहीं ना, आपकी कमजोरी कहीं ना कहीं सामने वाले को, यानी कंपनी को या इंटरव्यूअर को, एचआर को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगे। आप बता कमजोरी रहे हो, लेकिन वो भी आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगना चाहिए सामने वाले को। आप ऐसे कह सकते हो कि सर मेरी ये कमजोरी है कि जब भी मैं काम में करता हूँ, जब तक वो पूरा नहीं होता मैं रोटी खाना भूल जाता हूँ। या ऐसे कह सकते हो कि सर मैं अपने आप को किसी भी जगह में सेट आसानी से कर लेता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। चाहे अच्छा हो माहौल हो, बुरा माहौल हो, अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगता हूँ। अच्छा बुरा से मतलब बुरी संगत से नहीं, जैसे अच्छे बुरे से मतलब है कि डेवलप जगह और कम डेवलप जगह, इस तरह से बताएंगे। कभी ये अपनी कमजोरी को इस तरह से मत बताना कि सर मेरी कमजोरी है कि मेरा काम में मन नहीं लगता। अगर आप ये कह देंगे तब इंटरव्यू आपको रखेगा नहीं। अच्छा, अब इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा। फिर अब आता है फाइनल, बात पहुंचती है सैलरी पे। अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आपको इंटरव्यूअर अपने अकॉर्डिंग देगा सैलरी, जो उसका स्केल बना हुआ है। अगर एक्सपीरियंस है तब आपकी प्रीवियस कंपनी के अकॉर्डिंग आपको उस पर कुछ हाइक करेगा। हाइक भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, वो भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे और कंपनी की प्रोफाइल पे। सामने वाला अगर पूछता है कि आप कितनी सैलरी लेना चाहोगे, तब आप बता दोगे वहाँ पे कि सर मुझे पिछली कंपनी में 20,000 रुपये मिलते थे। अब पूछेगा आप अब कितना चाहते हो, कि सर मैं चाहता हूँ कि मुझे 20% या 25% हाइक मिले। हाइक मतलब बढ़ोतरी मिले।
ज़्यादा भी नहीं बताना है, 50% बता दोगे या 70% बता दोगे, उस बिहाफ पे फिर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आपको नहीं रख पाएगा। तो 20 से 25% सही रहता है, आप इसे बता सकते हो। सैलरी का डिस्कस हो गया। उसके बाद आपको से इंटरव्यूअर पूछेगा कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। पुरानी कंपनी में, प्रीवियस कंपनी में आपका टाइम पीरियड क्या है। तो जो भी आपका टाइम पीरियड बता देना कि सर मेरा ये टाइम पीरियड होता है, मतलब नोटिस पीरियड क्या है। नोटिस पीरियड क्या है आपका। तो नोटिस पीरियड होता है कि आप पुरानी कंपनी में या किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसे छोड़ने से पहले कंपनी को बताना पड़ता है कि सर ये कंपनी हम छोड़ रहे हैं। तो अब आज मान लीजिए मैं कंपनी को मैं अगले महीने में छोड़ूंगा, तो मैं 1 महीने पहले बताऊंगा कि सर मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। एक रिटन में लेटर दूंगा कि सर मैं इस तारीख को ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। कंपनियों के अलग अलग रूल होते हैं कि मुझे 15 दिन पहले बताना है कि 1 महीना पहले बताना है। उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो सर हमारा नोटिस पीरियड ये है, 15 दिन है या 20 दिन है या 30 दिन है। फिर इंटरव्यूअर आपसे लास्ट क्वेश्चन करेगा कि ठीक है, बताएगा कि ठीक है हम आपको मेल कर देंगे आपका ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर आपको मेल कर देंगे और आप इस डेट से ज्वाइन कर लेना। इसका मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, आपका सिलेक्शन हो गया। और अगर इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि ठीक है हम आपको कॉल पे बता देंगे, उसका मतलब हुआ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये 100% नहीं कह सकते, लेकिन 80% 80% यही होता है कि जो कहते हैं हम आपको कॉल करके बता देंगे, उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा और अपने आप में डेवलप करना है, फिर अगली कंपनी में ट्राई करनी है। देखिए, अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कभी हताश नहीं होना है। सामने अगर मुझे जॉब की ज़रूरत है तो सामने वाले को भी एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर सामने वाले को 50 एम्प्लॉय मिल जाएंगे तो अगर मेरे अंदर स्किल होंगी तो मुझे भी 100 कंपनियां मिल जाएंगी। और मुझे ज्वाइन किस में करना है, सिर्फ एक में। इसलिए कभी भी अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है तो हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। अपने आप में थोड़ी स्किल और डेवलप करनी है। ये पॉइंट देखना है कि किस वजह से मुझसे मना किया गया था, क्या मेरे वीकनेस थी। आगे आप इंटरव्यू देंगे तो आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके इसी के साथ कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।